नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति उफान पर है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इसी बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर के जरिए हमला किया है, जिसके चलते दोनों ही दलों के बीच अब जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजधानी दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए एक नया हथियार भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें व्यंग्यपूर्ण और बॉलीवुड से प्रेरित पोस्टरों की एक श्रृंखला, जिसका साफ मकसद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधना है। दिल्ली भाजपा ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने के लिए अनोखे पोस्टर्स का रास्ता अपनाया है। दरअसल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। चुनाव 1 महीने बाद होने की संभावनाएं हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में है। कांग्रेस, जिसने 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी के हाथों अपनी जमीन गंवा दी थी, दिल्ली की राजनीति में फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त तीनों पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही हैं और कम वोटों के अंतर वाली सीटों पर खास ध्यान दे रही हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी अखाड़ा सज कर तैयार है और इस सियासी अखाड़े में अब सभी दल उतरकर एक दूसरे को चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। देखा जाए तो दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और इन दोनों ही दलों के बीच पिछले कई दिनों से एक दूसरे पर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के साथ ही एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर स्कैम 2024 लिखे एक नए पोस्टर के साथ हमलावर नजर आई है। इस पोस्टर में हर्षद मेहता से जुड़े शेयर बाजार धोखाधड़ी पर ओटीटी सीरीज स्कैम 1992 का संदर्भ दिया गया था। पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है और उन्हें बड़ा धोखेबाज कहा गया, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी तुरंत पोस्टर जारी किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल को GOAT यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लिखा गया है। बता दें कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि दिल्ली में एक विशेष समुदाय से जुड़े फर्जी मतदाता रजिस्ट्रेशन किए गए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर फर्जी वोटर्स को पसंद करने का आरोप भी लगाया गया है। पार्टी ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश, मकान मालिक को नहीं पता और उनके घर के पते पर सैकड़ों वोट बना दिया था इस ठग ने, वो भी एक विशेष समुदाय का, और नए वोटर की उम्र 40 साल से लेकर 80 साल तक है। बीजेपी के पोस्टर के तुरंत बाद आपने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाकर GOAT थीम वाला मोशन पोस्टर जारी किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के चेहरे को अभिनेता विजय की फिल्म गोट के एक क्लिप जैसे सीन पर लगाया गया है, जिसमें बैकग्राउंड में एक सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल नजर आ रहा है। वहीं इस हफ्ते की शुरुआत में भी बीजेपी ने एक पोस्टर शेयर किया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाया गया था। इसमें उन्हें चुनावी हिंदू करार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनावों से पहले मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारा ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। बीजेपी के पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को नाटकीय पुजारी जैसे अवतार में दिखाया गया था, जो कि बॉलीवुड फिल्म भूल भुलैया में अभिनेता राजपाल यादव के किरदार की याद दिलाता है। तस्वीर में अरविंद केजरीवाल को रुद्राक्ष की माला, फूलों की माला और सिंदूर से सजे हुए दिखाया गया है और उनके कान के पीछे अगरबत्ती लगी हुई है। साथ ही पोस्टर पर लिखा हुआ है कि मंदिर जाना है पुजारियों का सम्मान, बस मेरा चुनावी दिखावा, सनातन धर्म का मैंने हमेशा मजाक उड़ाया। बता दें कि पोस्टर शेयर करते हुए बीजेपी दिल्ली के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा गया कि चुनावी हिंदू केजरीवाल, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। एक और जहां बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया गया, तो उधर आम आदमी पार्टी ने पोस्टर पर पलटवार करते हुए पोस्ट किया कि भाजपा में हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल की खुली चुनौती को स्वीकार करें। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने भाजपा को चैलेंज किया कि वो देश के 20 राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, वहां पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू करके दिखाए, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी चुनौती स्वीकार करो,
आपको बता दें कि बीते सोमवार को आम आदमी पार्टी ने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा किया है, जिसके बाद मंगलवार से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर में पुजारियों का पंजीकरण की शुरुआत करते हुए भी देखे जा चुके हैं। तो वहीं दिल्ली में पहले से ही महिला सम्मान और संजीवनी योजना विवादों में चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए पुजारी ग्रंथि योजना की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो हर माह 18,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी। इस राशि को वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, लेकिन आज इस योजना के जरिए हम पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं। सरकार बनने पर लगभग 18,000 रुपए महीना सम्मान राशि दी जाएगी। वहीं इस दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में महिला सम्मान व संजीवनी योजना को पुलिस भेजकर फर्जी केस कर रोकने की कोशिश की। एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों और संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। यह देश में पहली बार हो रहा है। आज तक किसी भी पार्टी और सरकार ने ऐसा नहीं किया। साथ ही इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। इसी तरह पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल की पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना से भी बौखलाई बीजेपी। अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा की है और 18,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है, जिसके बाद से भाजपा बौखलाई हुई है। बीजेपी खुद को हिंदुओं की शुभचिंतक कहती है, लेकिन वो कई राज्यों की सत्ता में है और किसी में भी उसने इस योजना की घोषणा नहीं की है। तो वहीं दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चुनावी हिंदू होने का आरोप लगाया है, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा ने पोस्टर जारी करते हुए कहा कि केजरीवाल को चुनाव के समय ही हिंदुओं और सनातन की याद आती है। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल राम मंदिर का विरोध करते रहे, हिंदू और सनातन धर्म के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक पर अपमान करते रहे, यहां तक कि उन्होंने हनुमान जी तक का भी अपमान किया है। आज जब चुनाव का समय आया है तो केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को मासिक वेतन देने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पिछले 12 से 13 साल में अपने घर से थोड़ी दूर पर स्थित मरघट वाले हनुमान मंदिर कभी नहीं गए, लेकिन आज उन्होंने चुनाव के समय इस मंदिर पर जाकर पुजारी व ग्रंथियों से फॉर्म भरवाने शुरू किए हैं। बता दें कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अब से 1 महीने बाद चुनाव हो सकते हैं। लेकिन सभी पार्टियां अभी से अपनी अपनी रणनीति के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने का काम कर चुकी हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रही हैं। खासकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तो पोस्टर्स के जरिए तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। आपने बीजेपी पर वोट खरीदने और वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने झूठे वादों और भ्रष्टाचार के अलावा अन्य आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दलों के बीच छिड़ा ये पोस्टर वॉर अभी और कितना आगे तक जाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।